जो पूछना चाह रहे हैं, जैसे अभी आदिवासियत की बात की आपने, अभी जो कन्वर्जन हो रहा है झारखंड में, उसको लेके जो आदिवासी जो अपना धर्म बदल के कन्वर्जन हो रहा है, उस पे क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, धर्म अगर बदल रहे हैं तो गलतफहमी है कि अगर सोच रहे हैं कि हम हिंदू में जाएंगे, मुस्लिम में, सिख, क्रिश्चियन में जाएंगे तो उनको लगता है कि हमको भगवान मिल जाएगा और हम बड़े आदमी बन जाएंगे। अगर धर्म बदलने से अगर इंसान का विकास होता है, अगर उसका परिवार, घर और सब कुछ बदल जाए ना, तो धर्म बदलो यार। ऐसे धर्म बदल के क्या फायदा जब वही आप गैर गुजरन वाला जिंदगी जी रहे हो। हम आदिवासी से ही बोलना चाहते हैं, सरने वाले को ही बोलना चाहते हैं, आप भले क्रिश्चियन बन रहे हो, हिंदू बन रहे हो, तो क्या आप उस धर्म पे जाने के बाद क्या आपका जिंदगी सुधर रही है? नहीं सुधर रही है। आप वही क्यों आदिवासी ही कहलाओगे। कभी आप दूसरा धर्म में जाने के बाद आप कभी हिंदू और सरना ये क्रिश्चियन नहीं कहलाओगे। जो पहले थे आप वही रहोगे। धर्म परिवर्तन करने वाले भी इंसान आपको यही बोलेंगे भाई ये धर्म परिवर्तन इंसान है। वो तो भाई था तो आदिवासी है ना, हिंदू नहीं है। ये जन्म से पैदा से ही आदिवासी होता है। धर्म परिवर्तन करने से ना कुछ नहीं होता है। और ये क्या कौन सा ऐसे भगवान है कि धर्म परिवर्तन करने से उसका सुख शांति और सारा चीज ही है मतलब बदल जाता है? अरे इस इंसान का गलत फहमी है। हम प्रकृति का रक्षक है, इससे बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता। हम यही बोलना चाहते हैं, इसीलिए धर्म परिवर्तन कोई ना करे, ना सारने वाले ना क्रिश्चियन बने, ना हिंदू मुस्लिम कोई चीज ना बने, बिल्कुल नहीं बना। अपना धर्म संस्कृति को बचाइए, मेरा कहना ही है। बाबूलाल मरांडी जब सरना धर्म की मांग हो रही है तो बाबूलाल मरांडी उस पे प्रेस वार्ता करके कह रहे हैं कि जब सरना धर्म पहले बचा ले कि तब न सरना धर्म कोड, क्योंकि धीरे धीरे जो है आदिवासी का पॉपुलेशन वो कम होते जा रहा है। उनका कहना है कि पहले आदिवासी अपना धर्म बचाए तब धर्म कोड की मांग करे। बाबूलाल मरांडी तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे ना, उसका दायित्व था ना, उसका जिम्मेदारी था ना, उसका झारखंड में हम भी तो उसको वोट दिया, सरकार उसको बनाया था ना बाबूलाल मरांडी को। लेकिन वो क्या आदिवासी के लिए कुछ किए? नहीं किए। अरे जब आदिवासी खत्म हो रहे हैं, मरांडी वो भी एक आदिवासी में आते हैं, वो तो हिंदू और क्रिश्चियन में नहीं आते हैं। तो उसको जब मुख्यमंत्री रहे तो क्या उसका फर्ज नहीं था भाई ये राज्य हमारा है, झारखंड हमारा है, यहाँ पे जब सारना वाले हैं, आदिवासी हैं, सोचिए तो उसका भी जिम्मेदारी था बचाने के लिए। जब हम अगर दूसरे रूट में अगर आदिवासी जा रहे, क्रिश्चियन बन रहे, हिंदू बन रहे, तो उसका जिम्मेदारी नहीं था भाई कि आप नहीं बन सकते हैं, आप आदिवासी रहेंगे। उसका क्या, वो तो पार्टी में है, कभी भाजपा में आते हैं, कभी कांग्रेस में आते हैं, कभी इसका पार्टी, कभी वो तो बिन बंदी का लोटा है बाबूलाल मरांडी। जब अपना पार्टी नहीं बचा पाए तो सोचिए सत्ता में रहने के लिए सोचिए वो पार्टी भाजपा में डर से ज्वाइनिंग कर लिए। अरे अभी बोलते हैं उलूल जुलूल बयान देते हैं, बोलते हैं कि आदिवासी घट रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। अरे भाई तुम रोको ना, कहीं नहीं रोको, तुम भी तो झारखंड के आदमी हो ना, तुम भी तो झारखंड के आदिवासी हो, तुम भी तो बड़े भाई की तरह हम भी आपको मुख्यमंत्री बनाए थे, आपको भी जिम्मेदारी दिए थे, आप कहे काम नहीं किए। अभी तो बीजेपी सरकार में रहते हुए देखते आदिवासी कोई नीति नियम आप क्यों नहीं बना रहे हैं? नाश्ता नहीं, नीति नियोजन, नीति पैसा एक आपका सरकार ऊपर में बैठा हुआ, आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इतना दिन आदिवासी सोचिए ये सरना धर्म कोड मांग रही है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पैसा सूची 5वीं अनुसूची लागू करने बोल रही है। तो बीजेपी सरकार में रहते हुए बाबूलाल मरांडी ये सब क्यों नहीं सदन पे बात उठाते हैं, क्यों नहीं करते? हम ये बोलना चाहते हैं, जब आदिवासी की जमीन लूट होती है, सरना की लूट होती है, तब बाबूलाल मरांडी वहां जाके हीरो बनने आते हैं, ये चीज बोलते हैं कि अरे आदिवासी घट रहे, तो इसका भी जिम्मेदारी बाबूलाल मरांडी है, क्योंकि वो भी एक मरांडी, वो भी आदिवासी। हम आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे बड़े दादा कि आप क्यों नहीं रोकते इस चीज पर, आप क्यों बात नहीं करते, क्यों नियम कानून आप नहीं बनाते? आज नियम कानून नहीं बना रहे, इसके वजह से हमारे आदिवासी भाई बहन लोग दूसरे धर्म में धर्म बदल के जा रहे हैं। कभी क्रिश्चियन बन रहे, कभी हिंदू बन रहे, कभी मुसलमान बन रहे हैं। और मुसलमान से भी सोचिए अगर हमारी बेटी बहन को उन लोग पहला पूछना के शादी ब्याह करे, जमीन हड़प रहे, बाबूलाल मरांडी का नहीं बात करते, उसका नियम का नहीं बनाते, बकवास करते हैं, बड़ा बड़ा के भाषण देते रहते पार्टी में। हेमंत सोरेन तो बात करते हैं ना, तो उसको फिर आप लोग समर्थन क्यों नहीं करते? अगर ये हेमंत सरकार सोचिए उसको कार्यकाल का पिछले बार 5 साल हो गया, अभी और इसके सरकार बनने हुए 5-6 महीना हो रहा है। अरे मांग कर रहे हैं सरना कोड का, झारखंड में मांग करने से मिलेगा कि वहाँ पे आपका दिल्ली में मांग करेंगे तो मांगेगा उसको, लेकिन सरकार तो झारखंड में यहाँ पे हम मांग रहे हैं। आज रात दिन हम आंदोलन कर रहे हैं रोड पर, माँ बहन सब जो काम धाम छोड़ के, हम लोग जैसे युवा लोग पढ़े लिखे सब कुछ छोड़ के रोड पे आज हम मांग रहे कि भाई हमारा अस्तित्व को हमको बचाना, जमीन को बचाना है। सरकार को बार बार मांग रहे, क्या एक बार सरकार मिलती है? नहीं मिलती। अभी सिरम टोली पराई के बारे, उसी के बारे में इतना आंदोलन हुई। हम बोल रहे हैं कि हमारा सरना स्थल के साथ
ठेस पहुंचाएगी। हमारी गजा नहीं है, सॉरी ये जगह नहीं है आने जाने की। यहाँ लाखों की संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन दादा लोग जितने भी आते हैं, यहाँ पे जुलूस आती है तो जगह कम पड़ेगी। आप रेम को हटा के थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन नहीं सुनती है तो वो कहाँ से मांग उठाएगी। अरे वो तो बस सत्ता कर रहा है, रोटी सेकने की काम है। इन लोग पार्टी में रहते हैं ना, आदिवासी को फुटबॉल की तरह समझा गया है। फुटबॉल होता है ना, अरे भाई अगर बीजेपी का वोट तो विश्वास समझ के तो लात मार के इधर भेजती है। अगर हम जेएमएम को वोट देते हैं, इसको तो अपना सोचिए आदिवासी होने के नाते, बाप दादा होने के नाते, सोचिए बड़े भाई होने के नाते, इसको हम सरकार इसको सत्ता में भेजे हैं कि हमारा माटी बेटी, हमारा जमीन जल जंगल सरना मस्ता सबका स्थल को सोचिए बचाने के काम करेंगे। ये भी वही काम करे फुटबॉल की तरह। ए भैया अभी हमको सरकार बनाया था फुटबॉल की तरह, इधर भी लात मारते उधर भी। ये जो राजनीतिक पार्टी वाले होते हैं ना, ये फुटबॉल की सुख लेते हैं। जानते हैं फुटबॉल जिसे खेलते हैं ना हम लोग, उसी तरह इधर से भी लात मारा जाता है, उधर से भी। वो भी बोलते हैं कि हम भी देंगे, वो भी बोलते हैं भी देंगे। कांग्रेस सरकार की गठबंधन की सरकार है। सोचिए ये यहाँ पे इन लोग ये आंदोलन करते हैं झूठ मूठ का कि हमको सरना कोड दिला देंगे, दे देंगे। अरे भाई इतना दिन झारखंड का अलग हुआ, आज 25 साल में आप क्या सोए हुए थे। सोचिए हम लोग का आजादी, सोचिए भारत का 70-75 साल हो गया, लेकिन आज आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए धर्म क्यों नहीं दिया गया। देना चाहिए था। ये भी इन लोग आके उजुल बुजुल आके बयान देते हैं, बोलते नहीं सरना कोड हमको या दिलवा देंगे। अरे भाई दिलवा देंगे, जाके तुम दिल्ली में बात करो ना, यहाँ क्या बात करो, यहाँ दिखाने के लिए बात करो। आदिवासी को बस यहाँ मतलब ये झूठों का दिखाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए हाँ हम मांग कर रहे हैं। अगर देना है ना तो ठीक है, जाइए पूरा दिल्ली में लड़िए और मांग के दीजिए, तब मानेंगे कि हाँ आदिवासी हितैषी है, आदिवासी बड़े चिंता करते हैं, आदिवासी राज्य आदिवासी सरकार है, तब हम मानेंगे। ऐसे कैसे मानेंगे हम? झूठ मूठ का मांगे तो हम मान लेंगे उसको, ये भी कभी नहीं मानेंगे हम इस चीज को। सिरम टोली की बात की आपने, सिरम टोली लगभग बन के तैयार है फ्लाईओवर, तो क्या लगता है आंदोलन के बाद वो बंद ट्रेन टूटेगा, ऐसा आप लोग को लगता है? देखिए ये सब पूंजीपति और कारपोरेट घरानों की ये जो सरकार जो होते हैं ना, इन लोग ना सब मिली जुली होते हैं। इन लोग का जो बस पैसा का खेल होता है, ठीक है। अगर सरकार चाहेगी ना उसको 2 मिनट में, उसको रातों रात में हटा सकती है। आपको लगता है कि सरकार उसको हटाएगी? नहीं हटाएगी। ये ना जो पार्टियों में ना इन लोग का कंपटीशन चलता है, जैसे होता है ना भैया हम सरकार बने तो हम ये काम करके दिखाएंगे, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि आज आदिवासियों की धरती पे सोचिए, आदिवासी को जमीन को लूट के अगर विकास के नाम पे आप लूट रहे हो और आप विकास कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। अरे बनाइए, आदिवासी विरोधी थोड़े हैं कि आपको बनाने नहीं दे रहा है। रोड कॉलेज स्कूल नहीं, झारखंड में इतना कुछ बना, किसके बदौलत बना? किसका जमीन है भाई? आदिवासियों का जमीन है। आज आदिवासी को विरासत, आदिवासियों को सोचिए बाप दादा का पूर्वज का कितना नदी तरह खून बहा, तब ये आज राज और ये जमीन और ये धरती मिला है। तब तो सोचिए इतना घर द्वार, इतना बड़का बड़का बिल्डिंग बन गया, किसके बदौलत बना? हमारे बदौलत बना। हम जमीन दिया तब बनाना। विकास विरोधी आदिवासी कहाँ है? लेकिन सरकार हमारी मांग यही थी कि वो केंद्रीय सरना से ये है स्थल है, ठीक है, पूरा भारत में 5वां नंबर में आती है भाई, आप उसको जगह छोड़ दीजिए। मेरा मांग इतना ही है। हम तो सरकार को यही बोल रहे हैं, हम थोड़े बोल रहे हैं कि आप रेम फ्लाईओवर मत बनाइए, लेकिन हमको स्पेस छोड़ दीजिए आने जाने का। हमारा माता बहन यहाँ पे पूजा करने आएंगे, आप आगे जाके उतार दीजिए। लेकिन ये लोग सोचिए पूंजीपति आदमी को बसाना चाहते हैं। सोचिए इन लोग पैसा लेके, इन लोग सब मिली जुली है, मिली भगत होता है, ठीक है। कंपनी वाले और ये सरकार जितना नेता विधायक जितने भी है ना, इन लोग सबके सब मिली भगत होता है, तबे जाके सब काम होता है, वरना नहीं होता। अगर रेम भी बनाए ना तो फिर हम लोग से उसको सलाह लेना चाहिए, समाज से बैठ के बात करना चाहिए कि आपका स्थल है, यहाँ पे हम रेम बना रहे हैं। हाँ, कहाँ से सरना समिति से? अजय तिर्की सरना समिति। अरे अजय तिर्की का यहाँ पे आदिवासियों का बाप है क्या? अजय तिर्की कोई नहीं है। अरे अजय थे पहले, लेकिन उसका कार्यकाल खत्म हो चुका था। लेकिन वो सरकार के जैसे आगे पीछे जैसे घूमता है ना, उसी तरह आगे पीछे घूमते हैं। अरे भैया तुमको अगर सत्ता का तुमको जाना ही है, अगर विधायक बनना है, मंत्री बनना है, तो सरकार के पीछे घूम घूम के उसको लगता है कि हमको टिकट मिल जाएगी और हम जाके हम मजे करेंगे, वो गलतफहमी है। इसीलिए उस सरकार के आगे पीछे घूम के अपना मन मर्जी। उसको भी अजय तिर्की को भी बात करना चाहिए था। ये मैं सदन सॉरी हम लोग का आदिवासी समाज से मिलकर बात करना चाहिए ना कि हाँ ठीक है रेम बनाया जा रहा है तो फिर इसका क्या सही है क्या गलत है, निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अजय तिर्की खुद को अपने आप को मतलब क्या वो प्रधानमंत्री समझ रखा है क्या? वो सबका आदिवासी के बाप समझ के रखा है क्या? हम लोग सामने अजय तिर्की बात करते हैं, अजय तिर्की के यहाँ का कुछ कार्यकाल नहीं है, उसका सब कुछ समाप्त हो गया। अध्यक्ष थे पहले लेकिन उसका समाप्त हो गया। लेकिन आदिवासी इतने भोले भाले हैं, भले वो अपना चीज अपने मजदूर से सब कुछ किया, इसीलिए उसको
पे कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन हद से ज्यादा हो गया, ये बिल्कुल गलत है। आदिवासी समाज ही आज आदिवासी धर्म स्थल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, राजनीति ही बोलेंगे ना। आज हम अपना समाज, अपना हर चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोग का टूटी फूटी वाले ये जो दो कौड़ी के जो नेता जो बने हुए हैं ना, इन लोग अपना पावर दिखा के आदिवासियों को ना ये दबा के उन लोग सब कुछ लूटना चाहती है। यही चीज इन लोग का मंशा है। वरना अपना राज्य में अपने आदिवासी को क्यों आदमी सब ये करना चाहेगा, खत्म करना चाहेगा? अपना सरना स्थल के क्यों आदमी खत्म करना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि उन लोग को सिर्फ पैसा पे बल होता है, पैसा पे बात करती है, पैसा पे उन लोग पैसा को देखते हैं। उन लोग आदिवासी को नहीं देख रहे ना, अपना जमीन उमीन नहीं देख रहे। उन लोग अपना चीज देखते हैं, तो ये सब कभी नहीं करते। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, कल के बंद को कितना समर्थन मिल रहा है? तो कल के बंद को कितना समर्थन? देखिए, कल का बंद का समर्थन मिलना भी चाहिए, लेकिन जहां तक ऐसा लग रहा है कि ये जो नेता लोग जो हैं, इन लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ये जो मांग है इन लोग का पूरी हो। सोचिए हमारे राज्य में, और ये हम ही लोग के सोचिए 28 विधायक है, आदिवासी विधायक है। सोचिए इन लोग का एक बार भी जो ये बयान नहीं आता है कि ठीक है, एक बार भी इन लोग जरूरी नहीं समझा है कि इन लोग ठीक है क्या मांग है क्या नहीं है बोलकर, ठीक। लेकिन हम बोलेंगे कि ये हमारी जायज मांग है और इसको पूरी समर्थन दी जाए। हम तो जानते हैं कि ये गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की, तो इन लोग हमेशा जब देखते हैं हम लोग आंदोलन करते हैं, तो इन लोग कहीं पे भी आके अचानक उन लोग भी आंदोलन करने लग जाते हैं। अरे आप लोग आइए, साथ में मिलिए, जो भी हमारी मांग है केंद्र सरकार से मांगिए, लेकिन इन लोग मांगते नहीं। हमारी आंदोलन को इन लोग पूरी तरह से ना साजिश के तौर पर इन लोग हमेशा खत्म करना चाहती है। तो कल देखते हैं, लेकिन हम लोग आदिवासी समाज की ओर से पूरी हम लोग समर्थन पूरा झारखंड बंदी रखे हैं, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।